मूवी के शुरुआत में हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर फरा दिखाई जाती है। फरा एक अनाथ लड़की थी जो कि मदरसे में रहती थी। उस मदरसे को अबी और उमी नाम के एक पति पत्नी चलाते थे। वो दोनों काफी अच्छे थे और वो दोनों सारी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन अबी सारी लड़कियों को ये बताता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी वहाब यहाँ पर आने वाला है और वो एक बहुत बड़ा डोनेशन देगा। सारी लड़कियां खुश है। वहाब वहाँ पर आता है। वहाब बहुत ज्यादा अमीर है और वो आने वाले इलेक्शंस पे खड़ा होकर नेता बनना चाहता है। वो आबी से बात करता है और उससे कहता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन इसे बांटने वाला मेरे साथ कोई भी नहीं। मुझे शादी करनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बहुत ही मासूम और अच्छी हो और वो मेरी हर बात माने, मेरा साथ दे। वहाब की ये बात फरा भी सुन रही है और फरा भी दिली दिल में वहाब से प्यार करती है। फरा अपनी दिल की बात उमी से कहती है और उमी फरा और वहाब की शादी करवा देती है। काफी टाइम बीत चुके हैं। फरा और वहाब अब शादीशुदा हैं। वहाब अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और अब इलेक्शन का भी वक्त आ चुका है। वहाब इलेक्शन में खड़ा है और वो चाहता है कि उसकी बीवी फरा उसका साथ दे क्योंकि उसे यकीन है कि अगर फरा उसका साथ देगी तो वो ये इलेक्शन जरूर जीतेगा। फरा भी बहुत खुश है। फरा और वहाब इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए बाहर निकलते हैं। वहाब भाषण दे रहा है और सबको ये बता रहा है कि कैसे वो इस शहर की लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि उसका शहर आगे बढ़े। फरा भी वहाब के साथ बहुत खुश है लेकिन तभी फरा को वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक डायन लग रही है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर शुरू। कुछ देर में उस डायन को देख के फरा डर जाती है और तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की के नाक से खून निकलने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। सबका ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है लेकिन फरा का ध्यान अभी भी उस डायन की तरफ है। वो काला साया अभी भी फरा को देख के मुस्कुरा रहा है। फरा बहुत डर चुकी है। फरा चिल्ला देती है। वहाब पूछता है कि तुम क्यों चिल्लाई, लेकिन फरा वहाब को कुछ नहीं बताती। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं लेकिन रास्ते में वहाब के कंपटीटर सतियो की कैंपेनिंग वो दोनों देखते हैं। सतियु इस शहर का फेवरेट था और सबको ये कह रहे थे कि सतियु इस इलेक्शन में जीतेगा और एक बार फिर से नेता बनेगा। अब फरा को शक हो रहा है कि कहीं वहाब के कैंपेनिंग में सतियु कोई काला जादू तो नहीं कर रहा, कहीं डायन को उसी ने तो नहीं भेजा। फरा बहुत डर चुकी है लेकिन वो अपने दिल की बात वहाब को नहीं बताती। लेकिन फरा को क्या मालूम था कि ये तो बस एक शुरुआत है, आने वाला वक्त और भी ज्यादा खौफनाक बनेगा। अब फरा को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि वो काला साया उसके घर में भी पहुंच चुका है। वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। फरा को हर जगह वो काला साया दिखता है। इस घर में फरा और वहाब के अलावा वहाब की एक नौकरानी माबो रहती थी जो कि फरा का ख्याल रखती थी। फरा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो अपनी दिल की बात माबो को बताए या ना बताए। उनके घर के बाहर एक फार्म था और ये फार्म वहाब का ही था लेकिन वहाब ने फरा को मना किया था कि उस फार्म में कभी मत जाना, वहाँ पर सांप और बिच्छू निकलते हैं जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फरा अपनी पति की बात मानती है। वो कभी भी उस फार्म में नहीं जाती लेकिन माबो उस फार्म में जाती थी और हमें ये दिखाया जाता है कि माबो वहाँ पर काला जादू भी करती थी। तो क्या ये सब माबो कर रही थी? लेकिन वो फरा के साथ अपनी कौन सी दुश्मनी निकाल रही थी किसी को कुछ नहीं पता। फरा बहुत परेशान थी लेकिन अगले दिन वहाँ फरा को कहता है कि हम आज तुम्हारे अनाथ आश्रम वापस जाएंगे, वहाँ हम कैंपेनिंग करेंगे, तुम भी अपनी दोस्त टीना से मिलके बहुत खुश होगी। फरा बहुत खुश है। वो वापस अपने घर लौटती है। आबी, उमी, टीना सब कोई फरा को देख के बहुत खुश है। वहाब अपना भाषण दे रहा है लेकिन वहाँ पर भी फरा को वो काला सा साया दिख रहा है जो कि फरा को देख के मुस्कुरा रहा है। वो काला सा साया बाथरूम के अंदर जाता है। फरा उसका पीछा करते हुए बाथरूम के पास जाती है। पहले तो उसे ये लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है लेकिन उस बेचारी को नहीं पता कि ये उसकी कोई गलतफहमी नहीं बल्कि वो शैतानी साया है जो कि फरा के पास अब आ चुका है। लेकिन इससे पहले वो साया फरा को नुकसान पहुंचा पाता वहाँ पर डीना आ जाती है। डीना फरा की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो फरा को बचा लेती है। डीना फरा की हालत देख के बहुत डर चुकी है। वो चाहती है कि फरा आज यहाँ पर रुके लेकिन वहाब ये होने नहीं देता। वो कहता है कि फरा थक चुकी है, मैं इसे घर ले जाता हूँ, आराम करवाता हूँ। वहाब फरा को घर लेके जाता है और उससे कहता है कि मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। लेकिन फरा बहुत डरी हुई है। तभी अचानक उनका घर कांपने लगता है। ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कोई घुस रहा है। फरा बहुत डर जाती है लेकिन वहाब और मापो बिल्कुल शांत है जैसे कि उन्हें पता है कि इस घर में क्या हो रहा है। वहाब फरा से कहता है कि यहीं पर रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। उसके बाद वहाब और मापो उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं लेकिन अब धीरे धीरे आवाज फरा के कमरे पे आ रही है और फरा देखती है कि वहाँ पर कई सारे लोग हैं जिसे देख के फरा डर जाती है। और उसके बाद वो काला साया भी वहाँ पर आता है। वो काला साया फरा को देख के कह रहा है कि तुम मेरी हो, अब तुम मेरी गुलाम हो। फरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो कमरे से बाहर निकलती है और उसके बाद उसके सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक सच्चाई आती है। वो ये देखती है कि वहाब काला जादू कर रहा है और वो शैतान की पूजा
पूजा कर रहा है। फराह समझ जाती है कि ये जो काला जादू हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वहाब ही कर रहा है। लेकिन क्यों? हमें दिखाया जाता है कि वहाब इसलिए ये सब कर रहा था ताकि वो ये इलेक्शन जीत सके। अब वो शैतानी साया फराह के शरीर के अंदर घुस जाती है और फराह के शरीर के अंदर घुस के वो शैतानी साया वहाब के सबसे बड़े कंपटीटर सतियो को मार देती है। वो शैतानी साया जब सतियो को मार रही थी तब डीना ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन डीना को समझ में नहीं आ रहा था कि फराह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगली सुबह फराह की आंख खुलती है, लेकिन फराह को कुछ भी याद नहीं। उसे लग रहा है कि शायद उसने सपना देखा है और अब ये खबर उसके घर में भी आ जाती है कि सतियो मर चुका है। वहाब बहुत खुश है, उसका सपना पूरा होने वाला है। वो फराह को लेके सतियो के घर जाता है। वहाँ पर सब कोई रो रहे हैं। वहाब बहुत खुश है। वहाँ पर आबी, डीना और उमी भी है। फराह को धीरे धीरे अपने सपने याद आ रहे हैं और उसे यकीन हो रहा है कि वो सपना नहीं वो हकीकत था। और उसके बाद सतियो की लाश उठ जाती है और वो काला साया भी वहाँ पर आ जाता है और वो सब मिलके फराह से ये कह रहे कि तुमने मुझे मारा है, अब तुम भी शैतान हो। फराह बहुत डर जाती है, उसकी हालत बहुत खराब है। अब तो आबी और उमी को भी शक हो रहा है कि वहाब ने फराह के साथ कुछ तो किया है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। वहाब अब फराह को घर लेके जाता है। फराह को अब यकीन हो चुका है कि उसका पति काला जादू कर रहा है, वो शैतान की पूजा कर रहा है, लेकिन बेचारी फराह कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और वहाब फराह का खून उस शैतानी साये को बार बार पिला रहा है। शायद यही उसकी कीमत है, लेकिन कीमत अभी तक पूरी तरीके से अदा नहीं हुई है। इन सब से दूर डीना को अपनी दोस्त की बहुत फिक्र हो रही है। वो बार बार फराह से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाब किसी को भी फराह के करीब आने ही नहीं दे रहा। डीना को अब शक हो जाता है। वो फराह को कॉल करती है, लेकिन अब वो शैतानी साया फराह के शरीर में पूरी तरीके से घुस चुका है। वो वीडियो कॉल में डीना के सामने भी आता है। डीना भी डर जाती है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इलेक्शन का रिजल्ट अब सामने आने वाला है और काले जादू की वजह से हर जगह सिर्फ वहाब का नाम ही गूंज रहा है। शैतान ने अपना सौदा पूरा किया और अब वहाब इलेक्शन जीतने वाला है। फराह की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसे हर जगह वो शैतानी साया और मरे हुए लोग दिख रहे हैं। वो चिल्ला के सड़क पे बेहोश हो जाती है। आबी, उमी और डीना फराह को लेके मदरसे जाते हैं। अब वहाब को डर लग रहा है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए, तो फिर वो मंत्र पढ़ना चालू करता है और उसके मंत्र के असर से वो काला साया वहां पर आ जाता है। वो साया फराह से कहता है कि मुझे बस तुम देख सकती हो और कोई नहीं। और फिर वो साया फराह के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसके बाद फराह अपना शैतानी रूप सबके सामने लेके आती है। फराह का ये शैतानी रूप देख के आबी, डीना और उमी तीनों के तीनों डर जाते हैं और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि फराह के ऊपर काला जादू हुआ है। अब वो शैतान आबी को मारना चाहता है, लेकिन आबी प्रेयर पढ़ना शुरू करता है और वो शैतान कुछ नहीं कर पाता। वो बेहोश हो जाता है। वहाब समझ जाता है कि अब उसका राज खुलने वाला है, तो वो फराह को लेके वहां से निकल जाता है। अब तो आबी को भी यकीन हो चुका है कि वहां पे एक घटिया किस्म का इंसान है। उमी डीना से कहती है कि तुम वहाब के घर जाओ और फराह को बचा लो। अब डीना वहाब के घर जा रही है और वहां दूसरी तरफ वहाब फराह के ऊपर बहुत नाराज है और अब वो ये फैसला कर चुका है कि वो फराह की कुर्बानी दे देगा और फाइनली फराह की कुर्बानी लेके शैतान वहाब को ताकतवर बना देगा। फराह बहुत रो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उस घर की नौकरानी माबो को फराह के ऊपर तरस आ जाता है। वो फराह से कहती है कि आज रात मैं तुम्हें इस घर से भगा दूंगी। अब रात में पूजा की तैयारी हो चुकी है और अब वहाब और उसके साथी फराह की कुर्बानी शैतान को देने वाले हैं, लेकिन माबो फराह को लेके वहां से भागती है, लेकिन वो बेचारी कहाँ भाग पाएगी। वहाब उसे पकड़ लेता है। वो माबो को मार देता है और अब वो फराह को कैद कर लेता है। फराह उससे पूछती है तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम शैतान की पूजा क्यों कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब वहाब कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो फराह से कहता है कि मैं शैतान की पूजा कर रहा हूँ ताकि शैतान मुझे ताकत दे और अब मैं तुम्हारी कुर्बानी दूंगा और तुम्हारी कुर्बानी लेके वो काला साया वो शैतान खुश होगा और वो मुझे इस इलेक्शन में जिता देगा और उसके बाद मुझे ताकत, पैसा, शौहरत सब कुछ देगा। फराह को ऐसा लग रहा है कि शायद वो बचेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर फराह गलत है क्योंकि उसे बचाने वाली डीना वहाँ पर आ चुकी है। डीना वहाब के घर में पहुंचती है, देखती है कि हर तरफ लोग ही लोग भरे हुए हैं, वहाब के आदमी, और ये सारे इंसान शैतान की पूजा करते हैं और ये अब खुद भी एक शैतान बन चुके हैं। डीना को सारी असलियत मालूम चल चुकी थी। उसे ये भी मालूम था कि आज रात फराह की जान खतरे में। वो फैसला करती है कि वो कुछ भी करेगी लेकिन अपनी दोस्त को जरूर बचाएगी। वो सबसे बचते
बचते बचते फरा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और वहां पर अंदर वहाब अपने असली रूप में आ चुका है। उसका शैतानी रूप अब सामने आ रहा है। वो पूजा की तैयारी कर रहा है। इसी बीच दीना वहां अंदर घुस जाती है। वो फरा की हालत देख के बहुत परेशान है। वो फरा को लेके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाब नाम का वो शैतान वहां पर आ जाता है और वो पहले दीना को मारता है और अब वो फरा को मारने वाला है। फरा की हालत बहुत खराब है, लेकिन अब फरा के अंदर हिम्मत है। वो समझ चुकी है कि उसे अपनी परेशानी से खुद ही लड़ना पड़ेगा। वो वहाब के ऊपर हमला कर देती है, वहाब की पूजा को तोड़ देती है। अब वहाब को गुस्सा आ रहा है। वहाब के अंदर का शैतान पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है। वो फरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब फरा तैयार है। इससे पहले वहाब फरा को मार पाता, फरा वहाब को मार देती है। इन सब हादसों के बीच में उसकी बेस्ट फ्रेंड दीना भी मर चुकी है। फरा बहुत उदास है, लेकिन अब क्या करे, यही तो जिंदगी है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स। वहाब को मारने के बाद वहाब की सारी शक्तियां फरा के अंदर आ चुकी है और अब फरा के अंदर वो सारी काली शक्तियां हैं। लेकिन फरा इंसान है या फिर शैतान, ये कहना मुश्किल है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फरा इंसान है या फिर शैतान। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।